भी आते हैं जी, हमें लाभ ना होया, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी और 3 बार आ लिया, मैं ईसा डठोरा दिखाऊंगा, मेरा ऊपर जाऊं बहुत बड़ा, मुझे ही ज्यादा आवश्यकता है, इसने कभी नहीं। वो बेचारे बालक हैं, पहली दूसरी कक्षा के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको निरे सुख हो लिए, तो परमात्मा तो वही है। एक ही ट्रांसफार्मर में तो सबको कनेक्शन दे रखा है, और जिसके पंखे कूलर चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं, और जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं, तो उनका कोई कनेक्शन डिफेक्टिव है, उसको फिर चेक कराएं, लाइट पावर वही है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में, कि इस परमात्मा के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। और परमात्मा आपको बताते हैं कि यदि तुझे लाभ नहीं मिल रहा तेरी चूक चाकरी में, आपके अंदर कोई श्रद्धा में कमी है, आपकी भावना में कमी है, या आपका कनेक्शन लूज है, आपका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, वह पावर आ नहीं रही। इस परमात्मा कबीर जी के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। इस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो भगवान है। और फिर भी हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई क्रियाओं में, हमारी भावनाओं में त्रुटि है। और जब तक देखो, सीधी सी बात है, हमने हैंडपंप से जल लेना है तो पात्र को नीचे ही रखना पड़ेगा। तो सतगुरु के दरबार में आके आपको अधीन होना ही पड़ेगा। अधीन हुए बिना भगवान मदद नहीं करेगा। रावण ने भक्ति भी की, लेकिन उसमें अधीन्य की कमी थी, और अधीन्य की कमी उसको लेकर डूब गई। नहीं, रावण जैसी भक्ति कोई 7 जन्म नहीं कर सकता, कितना साधक बन जाओ। जब परमात्मा के नाम पर यहाँ से काट कर चढ़ा देना अगले समर्पण, तो कहने का भाव ये है कि और फिर उसके अंदर जैसा किया वैसा फल उसको मिलता रहा, लेकिन आज नहीं आई, फिर सारी करी कराई खो दी। तो इसलिए हमारे अंदर विनम्रता यानी सच्ची लगन, अंतःकरण में सत्यता, छल कपट नहीं रखा, माड़ी सी भी अपने सच्चे दरबार में आवे, गुरु जी के प्रति कोई विकार, यहाँ कर कोई भी दोष नहीं देखा है। यदि आप किसी में दोष देख रहे हैं, वो दोष आपके अंदर है। एक चोर के यहाँ कोई व्यक्ति डट गया रात में, रात चलता शरीफ व्यक्ति, तो वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात ने उठ कर तेरे घर में गड़बड़ ना कर जा, चोरी ना कर ले जा। और वो भला आदमी सामने सोया था, सवेरे उठा और सवेरे राम रमी करके चला गया, रात काटनी थी। अब वो दोष उस चोर में था कि कभी ये चोरी ना कर ले, रात ने तेरा सामान ना निकाल ले जा। और वो भला आदमी चैन से सो रहा, उसको लेना नहीं देना। तो ऐसे ही एक घर में चोर आ गया, रात रात चलता व्यक्ति था, वो था चोर, डट गया किसी के घर पे। उस भले व्यक्ति ने वो चोर ना दिखाई दे था, क्योंकि उसमें दोष नहीं था। उसने अपने घर में उसको रोका, गर्मी सर्दियों के दिन थे, वहीं जहां अब सारा परिवार सो रहा था वहां सो गया। रात में उठ कर उन्हीं के घर में चोरी करके चोर जाता रहा। अब वो भले आदमी के मन में दोष नहीं था, वो ना जागया, क्योंकि उसने अपने जैसा दिखा था। और वो भला आदमी उस चोर के घर डटया, तो उस चोर में वो भला आदमी भी चोर दिखाई देता, वो दोष उसके अंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी अन्य में कोई दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर उससे अधिक मिलेगा। ये टटोल कर देख लेना। जब आपके अंदर कोई दोष है नहीं, तो आपको दूसरे में दिखेगा ना। ये एक अपना दर्पण है अपने अंदर के विकार देखने का। परमात्मा कहते हैं बुरा तो देखने में चला, बुरा ना मिल लिया कोई, और जब दिल खोजा आपने, मेरे तो बुरा नहीं कोई। जो क्रिया हम बुराई करते हैं हम दूसरे में देख लेते, 20 आगे गावांगे, एक वो नो करो थी, वो नो करो था, और वो आप 20 करे उतने। तो हमने पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए, फिर और करे तो अपने आप भरेगा। तो हम ठेकेदार ना बनकर अपनी भक्ति करें और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें, यहाँ से पीछा छुटवाने का। ये व्यवस्था तो मालिक की है, वो किसने कैसे क्या सेट करना है। तो
तो इस प्रकार यहाँ आते ही भी लाभ नहीं हो रहा, फिर भी आपकी कोई कमजोरी आपको सेध रही है, दुख दे रही है, बाधक बन रही है, उसको ठीक करो। अब प्रसंग चल रहा है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनबोध, ये सकल सबिना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? कबीर कहाँ गर्बियो, कबीर कहाँ गर्बियो, ये देही देख सुरंग, बिछड़ मिल नहीं जो का चली भुजंगे। परमात्मा कह रहे हैं क्या इस सुंदर शरीर ने रोज 3 बार शीशा देख कर जिसने राजी हो रहा है, कहते एक बार जब भक्ति नहीं करी जो छूट गया तो ऐसे जागा जैसे सरप कैंचुली छोड़ जाया करे, और उस कैंचुली के में फिर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता हो। ऐसे ही शरीर एक बार आपका छूट गया तो या पड़ी रह जाएगी आपके ऊपर का कवर, ये कुछ ना कर इसने फूकेंगे माटी घेर कर शमशान घाट में दे लठार दे सिंगड़ बोंगे, उसका मार फोड़ फूक पाक कर जब उड़ल डगेंगे, और तय इसमें फूला नहीं समानता। इससे लाभ उठाना है तो किसाए भी शरीर है आपका, वृद्ध है चाहे बालक है, जवान है चाहे किसाए भी है, अभी आपको बताया था जैसा भी है, काला काला गोरा, अपनी भक्ति करो, पीछा छुटो या माटी एक सी है सबकी। परमात्मा कहते हैं भाई कहाँ जन्मे का पाड़े पोसे, और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे, ना जब बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो, ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यू के घर के परदेश। कहते के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कि तुम्हारेगा के घर के प्रदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, जो कह रहे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहां पटका ठाक है 3 दिन में 3 बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं बात ये नहीं कि वह मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी का रोज मरा है उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री वगैरह के पाठ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी क्या दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये विराट होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो, मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। इसलिए पुण्यात्माओं आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आपका घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा भी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपका मित्र है मुख्यमंत्री, आपका मित्र है प्रधानमंत्री, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो नहीं बचा सकता चाहे आपको कितना ही निकटतम है, उसमें अपनी जान नहीं बचा सकता, तो वहां धनी का रोल शुरू हो जाता है, जहां परमात्मा का रोल शुरू होता है, जो ऐसे स्थान पर आपकी रक्षा करेगा। तो हमने इन अन्य सहारों को त्याग कर परमात्मा का आसरा ही लेना चाहिए। जैसे द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, दुशासन उसका तीर पकड़ के उतारने को तैयार था, तो पहले तो उसके मन में ये था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे ये हमारे यहाँ पर वयोवृद्ध बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी क्या हिम्मत है मुझे नंगी कर देंगे सभा में। सभा में पूरे हजारों की संख्या में आदमी बैठे और 500 पांडव बैठे वहां पर जुए में हार के द्रौपदी को। पहले तो उसने देखा कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, ये सूरवीर व्यक्ति है,
किसी भी बहन बेटी की बेइज्जती सूरवीर सहन नहीं कर सकता। लेकिन वो उस दुष्ट दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और वो भी बैठे बैठे देख रहे हैं, वो उसका नंगी करने के लिए तैयार है। तो उनके मन में कितना दोष होगा नालायकों के। या तो खड़ा होकर कह देना था, खबरदार जो लड़की का हाथ लगाया निकम्मो, और उन तीनों योद्धाओं में से एक भी खड़ा होकर ये कह दे खबरदार जिस बेटी को हाथ लगाया है, तो दुशासन की औकात नहीं थी उसको दोबारा छू दे कपड़े को। वो इतने सूरवीर थे, उनको सबको पता था। लेकिन ज्ञान बिना और दुष्ट व्यक्ति के संग में अच्छे व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, सज्जन पुरुषों के संग की आवश्यकता है। तो ना तो भीष्म पितामह बोला, ना द्रोणाचार्य, ना कर्ण। उसने सोची, बल उनकी तरफ देखा द्रौपदी ने, लेकिन नीची नाड़ गर्दन कर ली, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने पांचों पांडवों की तरफ देखा, जब तो ये सोच रही थी ये पांचों पांडव इन उद्मस तार देंगे, जब मेरे साथ भी लगा दिया तो ये मेरे रक्षक हैं, मेरे पति हैं। जब पांचों पांडवों की तरफ देखा तो उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो जुए में हार चुके थे। उस समय एक भगत बीज वहां बैठा था, विदुर, जो दुशासन का चाचा था, दुर्योधन का चाचा था, अंकल। उसने खड़ा होकर कहा था कि अरे बोले, अरे निकम्मो, दुशासन दुर्योधन, तुम किसको नंगा कर रहे हो, किसकी बेइज्जती करना चाहते हो? तुम एक का परिवार, चाचे ताऊओं की इज्जत न्यारी नहीं होती बुद्धिमान व्यक्ति को। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवार। अब इस बात को जब विदुर ने कहा कि भले आदमी हो तुम नो तो देख लो, बेइज्जती किसकी कर रहे हो? पांडवों की पत्नी में तुम्हारी पत्नी में क्या अंतर है? दुनिया के थूकेगी तुमने, तुम्हारा एक ही कुल है, एक ही परिवार है, तुम अपनी इज्जत आप उतार रहे हो। कहते हैं दुशासन ने, दुर्योधन से छोटा भाई था, जो अपने चाचे के मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है। इनने की ओर बोला, अगर सदा तो बांदी का जाया है ना, तू बांदी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो बांदी से जन्म था। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, और तू तो है बांदी का जाया। और वहां पर कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अपने आत्माओं इन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो गुरु जी थे, और कर्ण भी बहुत गणमान्य व्यक्तियों में से समझदार, बुद्धिमान और दानी माना जाता था। कहते इतना दान करता था, एक बार सोने के दांत थे, उसके दांत भी तोड़ कर दे दिए थे, इतना दानी था। पर ज्ञान बिना उस दान का क्या चाहता है? विवेक बिना इंसान नहीं रहता। तत्व ज्ञानहीन प्राणी से कितना भी अच्छा दिखता हो, वो अच्छा रह ही नहीं सकता। परमात्मा का सहारा चाहिए। तो वहां क्या है कि जब उसने न्यू कहा ना, तू तो है बांदी का जाया, दुशासन ने, तो वहां कहते हैं तीनों सूरवीर बैठे थे, योद्धा दांतरे काट लाएंगे, दांतरे काट रहे, और हंसे मुस्कुराए। फिर जब उसने अपने चाचे का थप्पड़ मारा और ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तो भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। जबकि उन्हें खड़ा हो गया, धमकाना चाहिए था, निकम्मे तने अपने चाचे पे हाथ ला दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं। अपने बाप पर हाथ उठा दिया, चाचा पर हाथ उठा दिया, तो एक जैसी बात है। लेकिन वो हाथ से मुस्कुराए अंदर अंदर, अरे थरा गजब ही हो। तो पुण्यात्माओं, या तो पंचायत में जावे नहीं, और जावे तो वहां निष्पक्ष बात करे, मानने चाहिए को मत मानने, खड़ा होकर कहे कि ये गलत ऐसा है भाई, ऐसा नहीं है, कोई मानना ठीक से, नहीं तो उठ कर आ जाओ। वहां उस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, उसमें दोष लगता है। तो विदुर उसी समय उठकर बाहर आ गया जब उसकी बात नहीं चली, और जो कहनी थी वह सच्ची कह दी, उठ कर आ गया। तो एक था पंचायती उसमें, ये तो द्वापर की बात है, रीब के पंचायतिया का तो कहना है कि है तो मुंह देखना बात हो सारा। तो पुण्यात्मा, पुराने समय की बहुत सी कहानियां ऐसी हमने सुनने को मिली, जो पंचायती हुआ करते। गांव जैसा न्याय कहीं नहीं हो सकता अगर गांव का आदमी को सब बात का पूरा पता होता है कि किसकी क्या गलती है। एक लड़के ने किसी गरीब
व्यक्ति की बहन बेटी को 19-21 कह दिया, एक मतलब नंबरदार के लड़के ने। बहुत पुरानी बात है। तो वो पंचायत कर ली, उसको पता नहीं था कि मेरे लड़के ने ऐसी गलती कर रखी है, और उसी को न्यायाधीश चुन दिया कि फैसला आपके हाथ में है। फिर सारी कहानी बताई गई, लड़का भी बुला लिया, लड़की वाले भी बुला लिए। जब उसको पता चला कि मेरे इकलौते पुत्र था, उसने आज ऐसी गलती की है, तो उसके पास गन थी। उसी समय अपने पुत्र की तरफ निशाना साध दिया कि तू मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है। तो जिसकी लड़की थी उसने उसको ऊपर को कर दिया, लड़के का नहीं लगने दिया। कि जब आप इतना दुख मान लिया तो हमारा न्याय हो गया। और ईब के यहाँ सांझ न पंचायती, शाम ने कुछ बात करें, सवेरा गुटी ला के बदले पावे, ये पंचायत होगी। तो पुण्यात्माओं, उस लड़की वाले ने उस लड़के की जान बख्शती नहीं, वो खुद उसकी गोली से मारना चाहता था। शाहजहां मुसलमान था, वीर हकीकत राय और एक मुसलमान के बालक इकट्ठे पढ़ा करते, उनका आपस में कहा सुनी होगी। एक हकीकत राय ने उनकी फातिमा जी को गाली दे दी, और उसने दुर्गा को गाली दे दी, एक मुसलमान के लड़के ने। तो उसके शाहजहां के साले ने गलत बात बताकर राजा को सच्चाई से अपरिचित रखे और हकीकत जी को यानी मरवा दिया, उसको चढ़वा दिया, खत्म करवा दिया। जब शाहजहां को पता चला, अपने साले को तीर मार दिया था कि तू दुश्मन है। बालका की छोटी मोटी लड़ाई तने कोट कहानी बना दी, नालायक। तो पुण्यात्माओं, अब कितना सतर गिर गया, हद हो रही है भगवान। तो ऐसे द्रौपदी ने जब ये देखा कि भी पहले तो उसने सहारा तकिया अपने 500 पतियों का, वो भी योद्धा थे भीम जैसे बलि, और फिर उसने आसरा तकिया, सहारा लिया सामने बैठे उन बुजुर्गों का, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण का, और फिर भी कोई सहयोग कहीं से नहीं मिला। परमात्मा कहते हैं भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण तो उस दुर्योधन को राज प्राप्त हो गया था। दुर्योधन के पास रहते थे, उसने अच्छे बाग में रखे हुए थे, वहां खूब मेवा फल फ्रूट खिलाया करता था, सेवा करता थे उसके नौकर। उस मलिन अन्न को खाकर वो उसे दबाव में आगे बंध गए उसके साथ, इसलिए नहीं सच्चाई कह सके। और 5 पांडव जुए में हार चुके थे, वो वचन बंद हो चुके थे, वचनों में बंध गए थे। तो परमात्मा कहते हैं बंदे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। अब जैसे 4 आदमी नारे नारे अलग अलग खंभा बांध रखे, और एक बंदा हुआ दूसरे बंदे से कहता तू मुझे खोल दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। तो क्या वो बंधा हुआ व्यक्ति उसको खोल देगा? हाँ, कोई खुला व्यक्ति आ जाता है, उसको प्रार्थना करे तो सारे के बंधन खोल दे। तो परमात्मा निर्बंध है, बाकी सब बंधे हुए हैं, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे पूरी पृथ्वी का कोई शासक है। केवल परमात्मा का सहारा लेने से ही हम परमात्मा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम दूसरे का सहारा लेते हैं तो परमात्मा पीछे हट जाता है। इसलिए हमने अपने ईश्वर को आगे रखना चाहिए प्रत्येक काम में। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई दे देता है, आपको आराम हो गया, तो हमारे मन में ये आता है डॉक्टर की दवाई से नहीं, भगत के मन में ये आओगा कि मेरे परमात्मा ने दया करी। नहीं तो वो डॉक्टर दवाई दे, उसका रिएक्शन कर जाती है दूसरे आदमी पे। दवाई देता है, वो दूने एक्शन शुरू कर देती है, वो लगती है कोई ना। और परमात्मा की शरण माने के बाद आपको वो बुद्धि परमात्मा, डॉक्टर भी उसी कंट्रोल में है, ऐसी दवाई दिवाओगा, एक गोली तो ठीक हो जा, और ना तो वह बात बढ़ के करा कि बन के खड़ी हो जा, ऑपरेशन से भी पांडा ना छूटे। तो
इस प्रकार कोई भी कार्य हमारा होता है, चाहे किसी से भी होता है, करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के अब बगल हो जा। आपके मन में भी नहीं आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरा काम कर दिया। जब आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको केवल परमात्मा ही याद आएगा। भगवान मेरे परमात्मा ने ऐसा किया, दाता आप बिना हो ही नहीं सकता था। तो करावे साईं मन में लहर उठा, करावे किससे थे, लेकिन हमारा काम भगवान बिना नहीं होगा और होता भी नहीं। तो हम फिर पतिव्रता पद पर आ जाएंगे कि हमने भगवान के अतिरिक्त किसी में आस्था रहे को, और है भी ये सच्चाई। तो तभी हम ऊपर उठेंगे, तभी हम परमात्मा के निकट आएंगे, और परमात्मा के निकट आएंगे तो फिर सारे लाभ होंगे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। अब तू रह रह कर कल्पना करता है, कहते नू ना हो जाए, नू ना हो जाए, भगवान नू हो जा। कहता तू निष्काम भाव से सच्चे दिल से बिना मनोकामना पूर्ण के अपने करता रहे, तू सेवा पूजा कर, साधना कर, मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी ते काम। फिर आपको मन चाया फल देगा जब उस मालिक के सत्र का काम आएगा। हम के मांगा, हाँ भैंस नहीं ना हुई, आज दूध ना दिया, ठीक है गरीब आदमी ने इतना दुख बतेरा है यो भी, लेकिन आप भक्ति करो, जो मर्यादा हमने बता दी, इस नाम को जपते रहो। इसके जपने से, साधना करने से ये जो संसारिक सुख है आपके आप पर होंगे। इस मंत्र में, इस भक्ति में, ये बट नेचुरल है, ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का, जिसको तुम मांग रहे हो। जैसे किसान ने गेहूं बोने हैं, गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है अपनी जीवन रक्षा करने का, परिवार की जान बचाने का, कि हमें गेहूं मिले, कणक मिले। उसके लिए भूसा उसका उद्देश्य नहीं होता, वो तूड़ा उद्देश्य नहीं होता। और देखा हमने कई पहले बड़े बड़े फार्म जिसके 20-20, 50-50 एकड़, 40-40, 100-100 एकड़ जमीन है, वो क्या करते हैं कि कंबाइन से कटा देते हैं, वो ऊपर से गेहूं निकाल लेते हैं, वो तूड़ा भूस पड़ा रहे वहां पर, ऐसे छोड़ देते थे। उनका उद्देश्य गेहूं ही प्राप्त करना था। तो ऐसे ही हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, और उसमें फिर वो तूड़ा जो है आपका हो जाएगा। जैसे आपने गेहूं बीजे हैं तो तूड़ा यानी भूस तो होगा ही होगा, पहले भूस होगा और पाछे गेहूं मिलेगा। तो आप यदि उद्देश्य मोक्ष ही मानकर यहाँ कार्य करोगे, भक्ति करोगे, तो यहाँ सांसारिक सुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। और हम मांगने तूड़ा आवे हैं, हम डिमांड ही इसकी करते रहते हैं, यूं हो जा भगनू हो जा। कोई नहीं, नए नए बच्चे आते हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनको तो हम कहते बेटा होगा, और होगा ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है वो वस्तु। भाग्य में नहीं रही, प्रारब्ध में नहीं रही, तो आपत्तियां आई आपके ऊपर, पाप कर्म आपके बढ़ गए, तो परमात्मा कुछ फर्स्ट तो आपको अपने कोटे में दे, आपको देगा, कबीर भगवान देगा इस दास के माध्यम से, और आपको राहत मिलनी शुरू होगी, ताकि आपका दिल डटे कि ये परमात्मा है या कबीर भगवान है हमारा। अब धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से पूछा कि हे भगवान, कोई आप चमत्कार नहीं दिखाते। अब बड़ी बड़ी आत्मा शुरू में इसे प्रश्न किया करते हैं। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं दिखाया करते, वो तो बंडेला का काम हुआ है, जादूगरा का। और फिर क्या देखता है, कुछ दिनों के बाद वो भी ठीक हो गया, उसका भी आराम हो गया, वो रोता आया था, उसका सुख हो गया। तो धर्मदास कहता फिर आप ये महाराज जी आपने तो कमाल कर दिया, कति चमत्कार करके दिखा दिया, वो फलाना ठीक हो गया। परमात्मा बोले भाई संत चमत्कार नहीं करा करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, जातुरन्यू हो जाएगा, जातुरन्यू, ये ऐसे संत नहीं कहा करते, वो तो ड्रामेबाज और माया के लोग भी बकवास किया करते हैं। संत चमत्कार नहीं दिखाते, नहीं करते, और वो संत नहीं जिससे चमत्कार ना हो। अब दोनों बात है, समझदार समझ गए होंगे। अब प्रसंग चल रहा था कि हमने परमात्मा को ही आधारित मानकर चलना पड़ेगा, और परमात्मा में कितनी श्रद्धा हो कि साईं मत जानियो प्रीत घट मम चहत
मरूं तो तुम सुमरत मरो, जीवित सुमरो नित। अब एक भक्त की कैसी भावना होनी चाहिए अपने परमात्मा के प्रति। परमात्मा में इतना प्यार, इतना कसक, इतना लगाव हो कि भगवान को ऐसे ही मत समझना, परमात्मा को ऐसे ही ना समझना, मेरे दिल में प्रीत कम ना हो जा। साईं योए मत जानियो, प्रीत घटे मन चित, और मरो तो तुम सुमरत मरो, और जीवित सुमरो नित। कि परमात्मा को ऐसे ही कोई ऊपरले भाव से ही इसमें लगाव मत बनाना। परमात्मा ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तु है, और इसको ऐसी वैसी बात मत समझना। यानी जिसका नाम भगवान और सारी सुख दे, और फिर हम उसको ऐसे वैसे ऊपरले भाव से उसमें लगाव रखते हैं,